नाश्ता। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है जानिए। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना। अब फास्ट मतलब होता है उपवास। ठीक है, तो रात भर हम लोग उपवास रहते हैं, बिना खाए रहते हैं, सुबह में ब्रश करते हैं, समझ रही ना। आज जो कुछ भी खाते हैं सबका अलग अलग जो है नाश्ता का नेचर होता है, आदत होता है। कोई चाय बिस्किट खा लेता है, कोई रोटी सब्जी खाता है, कोई रोटी दूध खाता है, कोई फ्रूट खाता है, कोई चना खाता है, समझ रही ना। चना के बारे में हमारे दादाजी कहते थे कि चना है मर्दाना लेकिन ई है घोड़ा के दाना। घोड़ा बहुत स्ट्रांग होता है, याद रखिएगा। तो चना खाने वाले लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि ब्रेक माने तोड़ना और फास्ट माने होता है उपवास। ठीक है, तो सुबह सुबह कुछ भी खाकर हम अपना उपवास तोड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रेक फास्ट। कोई दिक्कत है? मैंने अभी क्या बता रहे थे, है माने खाना पीना लेना सब अर्थ होता है। ठीक है ना, तो बोलेंगे ना कि पापा व्हेन टू हैव आवर ब्रेकफास्ट, मम्मी व्हेन टू हैव आवर लंच डिनर, ऐसे बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत? चलिए एक और वर्ड जान लीजिए नाश्ता का, रिफ्रेशमेंट। ठीक है, इसका भी मतलब होता है नाश्ता। ठीक है, सब समझते चलना। अगर नहीं समझ में आएगा ना बेटा तो आप इंग्लिश बोलोगे लेकिन उसका अर्थ अलग निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे गांव के बगल में एक गांव है, उनको शब्द का अंतर नहीं समझ में आता था, तो कहते थे कि वाइफ्स आर गोइंग वाइफ्स आर कमिंग, माने औरतें आ रही हैं औरतें जा रही हैं, समझ रही ना। उनको माने औरतें जा रही हैं तो वाइफ्स आर गोइंग, औरतें आ रही हैं तो वाइफ्स आर कमिंग, समझ रही ना। उनको लगता था कि वाइफ माने औरत, उनको ये नहीं समझ में आता था कि वाइफ माने बीवी, पत्नी, धर्म पत्नी, लाइफ पार्टनर, ये नहीं समझ में आता था, समझ रही ना। तो लेडी, ओमैन, ठीक है ना, वाइफ, इस सब में अंतर होता है, डिफरेंसेस होता है, ये सब जानना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहां पर जो है क्या वर्ड आपने देखा, देखो यहां पर री लगा है, री, ठीक है ना, फ्रेशमेंट, और उसमें क्या लग गया है, री। तो जहां री लग जाता है ना वहां पर पुनः कोई काम होता है। क्या होता है? पुनः कोई काम होता है। जैसे री एडमिशन, पुनः एडमिशन, री एग्जाम, दोबारा एग्जाम, ठीक है ना, समझ में रही है ना। उसी तरह से यहां पर क्या लगा है, री लगा हुआ है। मतलब ये आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, नाश्ता नहीं है, बल्कि आपको रिफ्रेश किया जा रहा है। क्या होता है? रिफ्रेश। आप लैपटॉप खोलते हो ना, लैपटॉप खोलते हो ना, आप कंप्यूटर खोलते हो तो उसको देखना, रिफ्रेश करने के लिए ऑप्शन आता है, तो रिफ्रेश करना पड़ता है तो फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह हम लोग जगते हैं तो क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, आंख पर पानी मारते हैं, धोते हैं तो मूड फ्रेश हो जाता है, पैर धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं ना। सिमिलरली लैपटॉप हुआ, कंप्यूटर हुआ, उसको रिफ्रेश कर देंगे तो फ्रेश, माने सोया हुआ था वो जग जाएगा। ओके, तो यहां पर रिफ्रेश का मतलब हुआ, रिफ्रेशमेंट का मतलब हुआ कि चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, जब किसी के घर जाते हैं और जो कुछ भी वो आपको सर्व करता है, चाहे चाय बिस्किट करे, स्वीट यानी कि मिठाई करे, खाना कुछ भी करे नाश्ते में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रेशमेंट। कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी हो, हैप्पी बर्थडे हो, तो उसमें जब जाते हो तो नाश्ता के तौर पर कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। तो रात में नाश्ता मिला तो क्या उस नाश्ते को हम ब्रेकफास्ट कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो ब्रेकफास्ट नहीं है। आप उस समय तक बिना खाए थोड़ी है, आप तो खाना खा चुके हैं, उस समय आप रिफ्रेश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाँ, थोड़ा सा थके हुए हैं, हारे हुए हैं, तो अब उस पार्टी फंक्शन में पहुंचे हुए हैं, ठीक है, तो क्या हो गया? रिफ्रेशमेंट। कोई दिक्कत? तो मान लो कि किसी पार्टी फंक्शन में गए हो तो वहां पर पूछेगा ना, दोस्त का नाम रखकर, चाहे रिश्तेदार का नाम रखकर, मान लो कि दोस्त के घर गए हैं तो कहेंगे रोहिणी प्लीज टेल मी व्हेन हैव टू, व्हेन टू हैव, क्या कहेंगे? व्हेन टू हैव रिफ्रेशमेंट, मैंने रिफ्रेशमेंट कब करना है, ठीक है। क्या कहेंगे? राहुल प्लीज टेल मी व्हेन टू हैव रिफ्रेशमेंट। है मैंने लेना, खाना पीना, समझ में नहीं ना। अब तो समझ में आ गया कि ब्रेकफास्ट और रिफ्रेशमेंट में क्या अंतर है। उसी तरह से टाइम के अनुसार जो खाना खाते हैं सबका अंग्रेजी अलग अलग होता है। एक सपर होता है, डिनर होता है, लंच होता है कि नहीं। सबको खाना कहते हैं कि चलो खाने, रात में भी कहते हैं खाने चलो, दोपहर में खाने चलो, लेकिन उसका अंग्रेजी जो है अलग अलग होता है। शाम को जो नाश्ता करते हैं उसको सपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सपर। इस पर हम क्लास दे चुके हैं,
ठीक है, आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.